आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश डीएड 2026 थर्ड राउंड के बारे में कि थर्ड राउंड मध्य प्रदेश डीएड का कब से शुरू होने वाला है। थर्ड राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एक फर्स्ट राउंड समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड समाप्त हो चुका है। वर्तमान में जो राउंड चल रहा है वो है थर्ड राउंड, ठीक है। यानी कि अब कौन सा राउंड स्टार्ट होगा, वो राउंड स्टार्ट होगा थर्ड राउंड। लेकिन थर्ड राउंड कब से स्टार्ट होगा, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होंगे, कब इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य शिक्षा केंद्र इसकी काउंसलिंग करवाता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे इसका फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया, सेकंड राउंड अभी अगर हम बात करें 29 जून को इसकी लिस्ट आई है और 4 जुलाई तक इसके एडमिशन्स होंगे। यानी कि जिनका सेकंड राउंड की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो उनको फीस सबमिट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करना है, जो कि आप कब तक कर पाएंगे, 4 जुलाई तक कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। 4 जुलाई तक अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं फीस वगैरह सबमिट करके तो फिर आपको अगले राउंड यानी कि थर्ड राउंड में ट्राई करना होगा। और अगर हम बात करें थर्ड राउंड के बारे में तो थर्ड राउंड जो स्टार्ट होगा, थर्ड राउंड का मैंने यहाँ पर शेड्यूल है डाउनलोड कर लिया, ठीक है। थर्ड राउंड का शेड्यूल कब कहाँ से कहाँ तक दिखाई देगा आपको, जैसा कि मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। हाईलाइट कर दिया है 11 नंबर के पॉइंट में, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर के पॉइंट में नोटिफिकेशन आया था इसका, ठीक है। नोटिफिकेशन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। लेकिन जो भी नोटिफिकेशन है वो ओरिजिनल नोटिफिकेशन ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 जुलाई से हमारा थर्ड राउंड स्टार्ट है, ठीक है। तारीख याद रखिए आप कि 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक यहाँ पर हमारा क्या क्या काम होगा, रजिस्ट्रेशन होगा प्लस चॉइस फिलिंग होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, अगर हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो उस रजिस्ट्रेशन को भी एडिट कर पाएंगे 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। तो थर्ड राउंड हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, इसकी तारीख अपने माइंड में सेट कर लीजिए, 6 जुलाई। 6 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक, ठीक है। इसके बाद में आप सभी जानते हैं जब हम अपना रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हमारी आती है मेरिट लिस्ट। तो हमारी जो मेरिट लिस्ट आएगी वो कब आएगी दोस्तों, वो आएगी 20 जुलाई को, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होंगे 12 जुलाई तक, 20 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। 20 जुलाई को हमारी लिस्ट आ जाएगी और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर हम अपनी 25 जुलाई तक अपनी फीस को सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड राउंड कब से कब तक चलेगा, हमारा ये थर्ड राउंड है दोस्तों 6 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक चलने वाला है, ठीक है। 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग होगी, 20 जुलाई को हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो 25 जुलाई तक हमें अपनी फीस को सबमिट करना है, ठीक है। और 4 जुलाई को हमारा सेकंड राउंड पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जो थर्ड राउंड आएगा इस बात का ध्यान रखना कि थर्ड राउंड में एमपी के स्टूडेंट तो पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, साथ ही जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट का मतलब आप समझ रहे हो ना। अभी तो एमपी के स्टूडेंट के बीच में पार्टिसिपेट चल रहा था, यानी सब पार्टिसिपेट कर रहे थे, कंपटीशन एमपी के स्टूडेंट में ही था। अब अदर स्टेट के स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी कि थर्ड राउंड से जो कंपटीशन होगा वो ऑल इंडिया के स्टूडेंट के बीच में होगा। यानी कि एमपी के डीएड में ऑल इंडिया के स्टूडेंट अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे एडमिशन्स लेने के लिए। कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होता है, संस्था और रिक्त सूची पर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सीटें खाली है वर्तमान में आप देख भी सकते हैं। देखिए इस जैसे कि अलीराजपुर गवर्नमेंट कॉलेज है, अलीराजपुर का ही, अलीराजपुर में 50 सीटों में से अभी 15 सीटें खाली हैं, ठीक है। एक और कॉलेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो इस कॉलेज की टोटल सीट है, ठीक है। इस कॉलेज की टोटल सीट है और यहाँ पर जो लास्ट में नंबर दिख रहा है वो 6 सीटें हैं। यानी कि वर्तमान में इतनी सीटें खाली हैं इस कॉलेज में। तो यहाँ पर जो डेटा है वो देख सकते हैं आप, और जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पर जो डेटा बताया जा रहा है, मैं यहाँ पर 3 जुलाई को सुबह अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को। तो 3 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 3 जुलाई को अपलोड कर दूंगा वीडियो को। तो 3 जुलाई तक का यहाँ पर मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग किसे करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है लेकिन उनका किसी कारणवश कॉलेज में नाम नहीं आया, या नाम तो आ गया लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि उन्हें पसंद का कॉलेज नहीं मिला था। तो ऐसे स्टूडेंट को जो थर्ड राउंड है उस थर्ड राउंड में केवल और केवल क्या करना है, थर्ड राउंड में केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। और कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ना तो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया ना ही सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, थर्ड राउंड में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काउंसलिंग में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन भी करना है प्लस चॉइस फिलिंग भी करना है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज 50 रुपये रहता है, चॉइस फिलिंग का चार्ज 100 रुपये रहता है, टोटल 150 रुपये लगेंगे। लेकिन
फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था लेकिन उनका किसी कारणवश नाम नहीं आया या नाम आ गया था लेकिन पसंद का कॉलेज नहीं मिला था, तो उनको केवल और केवल चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग का चार्ज रहेगा 100 रुपये। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और एक बात ध्यान रखना कि चॉइस फिलिंग जब आप करो, थर्ड राउंड में जब आप चॉइस फिलिंग करो, तो चॉइस फिलिंग करने से पहले ये देख लेना कि आप जिस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में ऐड कर रहे हो उस कॉलेज में सीट खाली भी है या नहीं है। तो संस्थान और रिक्त सूची वाले ऑप्शंस पर जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आप कॉलेज की सीटें कितनी खाली हैं वो दिखाई दे जाएंगी। और लगभग 746 कॉलेज हैं एमपी में जो कि गवर्नमेंट कॉलेज एवं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स करवाते हैं। प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 45 के आसपास हैं, ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का जो होता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर मिलती रहती है, साथ ही टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी डाउट है पूछना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।